आदर सम्मान के योग आज के इस योग शिविर के अंदर यहाँ उपस्थित हमें आज इन्होंने बहुत अच्छा योग कराया। योग आयोग के चेयरमैन आदरणीय संदीप आर्य जी, हमारे आयुष के जिला के आदरणीय आयुर्वेद अधिकारी, पतंजलि परिवार के राज्य के प्रभारी करवाते भी रहते हैं, उधर भी जाने का मौका मिलता है। आदरणीय कमल सराफ जी, आदरणीय डॉक्टर सत्या सावंत जी, वीरेंद्र बडाड़ा जी, ये भी समय समय पर योग के शिविर लगाते रहते हैं। और आज यहाँ जहाँ बैठे हैं आदरणीय रमेश दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी और सभी यहाँ उपस्थित योग करने के लिए आए हुए सभी योग साधकों को कहूँगा मैं। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा आदरणीय जयदीप आर्य जी का और हमारे आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर पुनिया जी का, कि जिन्होंने यहाँ योग शिविर लगा करके आप सबको योग का लाभ देने का मौका दिया। और रहते हैं कि योग कैसा लगा है, बहुत अच्छा है, अच्छा। और जब हमारी भारतीय पद्धति है, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि किसी के पास कोई इलाज नहीं होता, फिर भारतीय पद्धति काम आती है। कोरोना काल के अंदर जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी, तब भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व ने भारत की तरफ देख करके जो भारत की जो योग की पद्धति है उसको अपनाने का काम किया। और डॉक्टर साहब जब कोरोना काल आया तो इनको बुराई आती है, कोई ना कोई अच्छाई भी दे जाते हैं साथ में। वो योग का या योग का एक नियमित वो आदत एक तरीके से थी। उसके अंदर जो है ना, सुबह अब जल्दी उठते हैं या तो योग करते हैं। हमारे यहाँ गाँव है, मेरे हल्के के अंदर भी है, मेरी ससुराल भी है, और वहाँ मेरे ख्याल से पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे जो योग करते हैं बच्चे, वो आर्यनगर के अंदर होगा। थोड़ा बहुत वो भी उपलब्ध होगी, वो ब्यूटी की दवाई की जरूरत नहीं लगी। तो और सर्वाइकल भी अब मैं तो ये कहूँगा कि जब कोई उसमें मिस हो जाता है, कभी बाई चांस अगर ऐसा भी होगा तो फिर थोड़ा बहुत दर्द करने लग जाता है, तो नियमित रूप से करते हैं तो ठीक हो जाता है। और मेरा भाई साहब ने देखिए सर्वाइकल ठीक कर लिया, ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, तो एक बार जोरदार अभिनंदन देखिए। हमारी जो भारतीय व्यक्ति है, मुझे पता नहीं ये लिखा है गलत था, मैं कपड़े के सुना सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चंडीगढ़ था, थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो गया, कोरोना बता दिया जी आपका। पहले तो बता दें डॉक्टर चौहान हमारे डिस्पेंसरी के अंदर, मैंने जी थोड़ी सी दिक्कत है, टेम्परेचर सा है, तो ये बोले जी मैं आपको दवाई भेज देता हूँ, उसमें चेक करा देता हूँ। उनका वैसे ही है, उसमें चेक तो करवा ही लेना। मैंने चेक करवाया, उसमें पैरासिटामोल वगैरह दी शाम को, तो शाम को रिपोर्ट आ गई, बोला जी आपको तो कोरोना है। तो फिर मेरे को कहा कि आपके सारे स्टाफ का चेक करना पड़ेगा, उनका करवाया। हमारा एक तो दो थे, एक तो चलाया गया, बल्कि बोला जी कोरोना में तो ज्यादा बन रही, और दो तीनों का कराया, इनको भी कोरोना है। सुबह सुबह मेरे पड़ोस के जो सेक्टर 16 की तरफ उनकी है, एडीसीपी है पंजाब के, उनके बहू है कोई, वो डॉक्टर है, वो जो उसमें लेके आ गई दवाइयाँ, बोले जी ये, मैंने मेरे मुंह से वैसे नहीं गया, बोले ये दवाइयाँ, बोले ये तो कोरोना की दवाइयाँ तो
बड़ी शुरुआत की बात है। तो बोले जी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम यहाँ खेत में रहते थे, तो वैसे जो तेलंगाना वगैरह से आते थे वो कहते थे पिताजी के सामने छोटे छोटे थे, बोला जी अंडा खाओ, ये वो क्या करते थे दूध में बहुत प्रोटीन है, इसमें पनीर के अंदर काफी है। तो मैंने तो पनीर और जो चने के अंदर हो जाता है वो शाम को दे दी, और वो और नारियल पानी 3 चीज दी जी। 2 दिनों में करने दी, वो बिल्कुल ठीक रहे। जो दवाइयां नहीं, मेरा एक करोना है, मेरा इसने दवाइयां नहीं, ये सबसे ज्यादा दुखी हुआ आप सारे दवाइयों के साथ साथ 88 years old है, उनको भी हो गया। तो मैंने तो यही दूसरे दिन वो तो ठीक होगी जी, पता नहीं ठीक जाएगा था यार, चांस की बात नहीं, जो मुझे नहीं पता, बुजुर्ग थे वो सबसे ठीक है। लेकिन चने और ये जो बेकर के और पनीर और हमने दूध लगाया नारियल पानी बिल्कुल ठीक हो गए। जिन्होंने दवाइयां दी वो ज्यादा दुख पाई अस्पताल के अंदर। यानी जो हमारी भारतीय जो आयुर्वेद के या वो जो भी हमारी चीजें काटा वगैरह जो करते हैं, यही जो है काम आया। इसीलिए भारत विश्व गुरु था कि हमारे पास इन सभी जड़ी बूटियों का वो था, आयुर्वेद का इलाज था, योग था। इसलिए योग हमें नियमित रूप से निश्चित रूप से जो है वो करना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारी सरकार का भी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने योग को जहाँ भी बताया पाठ्यक्रम में भी शामिल कराया। 21 जून को योग दिवस पूरे विश्व को योग दिवस के रूप में जो है मनाने का या उसका योग दिवस का उसको नाम देने का काम किया। ये भारत एक तरीके से इसका जो है लीड करने का काम जो है वो कर रहा है, जिसने पूरे विश्व के अंदर योग फैलाने का जो है वो काम किया है। मैं हमारे आयोग के चेयरमैन आदरणीय जयदीप आर्य जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश में जाकर के योग को बढ़ावा देने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। मैं प्रदेश दीदी का भी ओम शांति कुमारी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ये स्थान बहुत शानदार है जो उपलब्ध योग के कराने के लिए काम किया। और इस तरीके के जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, ब्लड डोनेशन या और समय समय पर हम यहाँ 20 पैलेस के अंदर करते रहते हैं। निरंतर मानवता की भलाई के लिए ये संस्था जो है निरंतर कार्य करती है। और जितने भी आज इस योग के अंदर आप शामिल हुए हैं, आप सबका भी, क्योंकि ये मेरे हल्के के अंदर भी है, इसलिए आपका यहाँ आने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप इनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों हाथ ऊपर लंबा के आसपास
शांति से करेंगे। कंप्लीट पूर्ण निरंतर म्यूजिक भी करेंगे। पूर्णतः अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। नासिका के अग्रभाग पर देखिए, श्वास बाईं ओर से आ रहा है या दाईं ओर से आ रहा है। अनुभव करते हैं। हमने पूछा वो परमात्मा कैसे दिखता है प्रभु। भगवान में कहते हैं वेदामेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तपसा वनसा तमेव विद्वादिवेश्यमेति नान्यमन्था विद्यते नान्यमन्था विद्यते अवेदं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा वनसा। परमात्मा आदित्य से रोज सूर्यों का प्रकाश इस तत्व में प्रकाशित हो उसे आदित्य वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण है परमात्मा का। तमसा परस्तार, जिसके आने के बाद, जिसके प्रकाश में, जिसकी भक्ति के बाद अंधकार नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता, दुख नहीं रहते। दुख की अत्यांतिक निवृत्ति करनी हो तो परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। जीवन में कष्ट नहीं, दूर हो जाए। आइए परमात्मा हाथ जोड़ हुए ओम तत्सतो मा सद्गमय तत्सो मा ज्योतिर्गमय सब जो भी ब्रह्म कुमारी से जितने हमारे ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, ब्रह्म कुमार हमारे भाईजन हैं, पतंजलि योग पीठ के जितने कार्यकर्ता हैं, सुबह के जितने हमारे कर्मचारी हैं और अन्य संस्थाओं से आए हैं, बिल्कुल हमारा थोड़ा स्पेशल मिल है इस कार्यक्रम में। गांव से हमारी कक्षाएं सभाएं सबका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं हमारे बीच में ओम शांति के 20 साल में आयोजित इस विशाल योग शिविर जो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जो मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर आर्य जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा जी, एलोपैथिक के डॉक्टर लेकिन योग में पूर्णतः विश्वास और अपने आचरण से सिद्ध करने वाली डॉक्टर सत्या सावंत जी, योग साधक के रूप में विभिन्न आयु वर्गों के आए हुए भाई बहन, प्यारे बच्चों, कैसे हम योग के द्वारा फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब की बारीकियों का हमने अनुभव किया। तो कितना अद्भुत संयोग है।
फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस, जिस विचार के द्वारा हमें निरंतर मिल रहा है भारतवर्ष में, यानी ब्रह्म कुमारी, उस हॉल में बैठकर हम फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को कायम कर सकते हैं। और इस योग को हम न केवल अपने जीवन में लाएं, बल्कि आगे समाज में लेकर जाएं। इसके लिए विभिन्न संस्थाएं जिन्होंने सहयोग दिया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। जन आंदोलन केवल सरकार के द्वारा नहीं होता, जन आंदोलन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही संभव है, और वो उसका प्रैक्टिकल रूप आज देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए नित्य वृद्धि की हिसार शहर में तकरीबन 60 शाखाएं लगा रहा है। उसमें भी बच्चों को योग, व्यायाम और उनका बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। तो मेरा 40 वर्षों से लोग बच्चे मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि योगासन को खेल का दर्जा मिल जाए। पहली बार माननीय मोदी जी ने नेशनल स्तर पर इसको इंडिजिनियस खेल के रूप में गतकाल योगासन को सम्मिलित किया है। एक बार माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में महासचिव के पद पर हम योग को पूरे जो है अभी ताली बजाने के तो सारे पॉइंट हो जाते हैं, ताली बजाने से तो सारे पॉइंट हो जाएंगे। माता जी पूछ रही है थायराइड का पॉइंट, ये थायराइड क्योंकि ये 2 उंगलियों के साथ ये दबा दिया करें तो कमर की दर्द ठीक हो जाएगा। ये कमर का साइड में पॉइंट है, ऐसे ये कमर दर्द का पॉइंट। तो आपका अभिनंदन। हमारे आगे गंगा साहब, हमारे आगे कमल साहब की हम पहुंचे, डॉक्टर सावंत जी पहुंचे, उनका अभिनंदन। 1 मिनट अब बैठे रहेंगे। एक पतंजलि योगपीठ के आधार स्तंभ हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शक्ति बनकर काम कर रहे थे, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। उनका कल रात्रि को देवलोक कार्यक्रम माध्यम से आप इसको शोभा बढ़ा दें। और बच्चों ने पिछले 10 दिन से तैयारी की है, उसका बच्चों का योग साहित्य पेश करते हुए महिला अधिकारी डॉक्टर माधुरिया जी, डॉक्टर जयंती माले जी, डॉक्टर सुधीर वर्मा, मनिका बांगा। अभी अगला कार्यक्रम बिल्कुल आयनगर में है, तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा जिसके पास समय है वैसे आ सरकारी ब्रह्मा कुमारी से रमेश दीदी। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा नेक्स्ट कार्यक्रम में आप आयनगर में पतंजलि परिवार से ईश आर्य जी। यूनिवर्सिटी की बस स्टैंड से सुबह 5:30 चलेगी। गुरुकुल आर्यनगर के प्रबंधक तो आप प्राप्त है उस कार्यक्रम सुरेश भाई जी, कृपया मंच पे आए। गुरुकुल आर्यनगर के प्रबंधक आचार्य जी का बहुत सहयोग रहा है हमारे 2 दिवसीय योग शिविर में। भाटिया से महाराज जी को सब निवेदन है बहुत से उस पे आएंगे। अभी ईसारी जी राज्य प्रभारी भारत भाई तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। मंच पर आए। आयुष विभाग से डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर प्रवीण बाबू, डॉक्टर रंजीत कौर, डॉक्टर छाया रामा, होम्योपैथिक चिकित्सक की कक्षा, सेक्टर 14 की कक्षा, डॉक्टर की कक्षा, आर्यनगर की कक्षा, हमारी कक्षाओं के संचालक आए हुए साथियों के साथ निवेदन कृपया मंच पे आए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल होने वाला है। तो हमारे आज के और डॉक्टर जयदीप राणा के साथ हम एक स्मृति के रूप में फोटो जरूर लेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपको देखने के लिए मिलेगी जो रमेश जी कह रहे थे कि कल भी बहुत सबसे निवेदन है आप देखिए अपना स्थान करें पहले ताकि बच्चों की प्रस्तुति के लिए मैं निवेदन करूंगा। हाँ, बच्चों की प्रस्तुति रह जाएगी तो लोग कितना जाएंगे मंच पर कुर्सियों पर स्थान ले लें।
और मैंने हमारी श्री विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का विशेषतया श्री ये हरियाणा योग आयोग व आयुष विभाग के द्वारा देख रहे हैं आप 13, 14, 15 तीन दिवसीय जो ये कार्यक्रम है, योग का कार्यक्रम रखा गया है। जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं पूरे हमारे हरियाणा प्रांत में, ये 4 जगह कैंप लगाए जाने हैं, जिसमें हिसार, झज्जर, जींद, पंचकुला है। तो हिसार को भी इसमें चुना गया है योग आयोग और जो आयुष विभाग द्वारा ये जो कैंप लगाया जा रहा है, ये 3 दिन के लिए एक मेगा कैंप जो हिसार में लगाया गया। जैसे 13 और 14 को पीस पैलेस ब्रह्म कुमारी आश्रम में ये कैंप लगाया गया, जिसमें 13 तारीख को माननीय मेयर गौतम सरदाना जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसमें डिप्टी सीनियर मेयर रमेश सैनी जी ने भी भाग लिया। 14 तारीख को आज के दिन जो है पीस पैलेस सीनियर डिप्टी मेयर श्री अनिल मानी जी इस कार्यक्रम में भी आए थे। अब जैसे 14 तारीख को आज के दिन जो पीस पैलेस ओम शांति हॉल जो कि हमारे बालसमंद रोड पे स्थित है, इसमें जो है आज इस योगा के कार्यक्रम में बड़ा ही योगा का खूबसूरत कार्यक्रम रहा। बहुत सारे लोगों ने आकर के, सैकड़ों लोगों ने आके इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा ने मुख्य अतिथि के बतौर भाग लिया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयदीप आर्य जी, डॉक्टर जयदीप आर्य हरियाणा योग आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब कल ही यानी 15 तारीख को ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में योगा का कार्यक्रम रखा गया है। उस योगा के कार्यक्रम में मैं ये सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि कल यानी 15 तारीख को उस कार्यक्रम में आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले और योग से जुड़े और योग के बारे में जाने। हमने इसके साथ साथ जो है योग के बारे में व्याख्यान भी रखे थे। उस व्याख्यान में हमने कल ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में हालांकि उसमें योग एक्टिविटीज़ भी रही। कुछ बच्चों ने इतने योगा के बारे में इतने अद्भुत योग आसन करके दिखाए, हर आदमी अवाक रह गया उसको देख के। सभी ने दांतों तले उंगली दबा दी। इस तरह के मतलब बच्चों ने योग आसन करके सभी को भाव विभोर कर दिया। और उस जो कार्यक्रम में जो कल शाम को 3 बजे ग्लोबल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी बरवाड़ा रोड पे हुआ, तो उस कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने भाग लिया था और उसके साथ साथ उन बच्चों की प्रस्तुति भी थी। उस प्रस्तुति को देखकर सभी लोग बड़े खुश हुए और वहाँ भी योग के कई कोर्स भी जो है इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, ऐसा भी हमारे को बताया गया। और पुनः मैं यही निवेदन करता हूँ आम जनता से कि कल यानी 15 तारीख को ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी बरवाड़ा रोड हिसार में पहुंच करके उस कार्यक्रम का समय सुबह 6 से 7:30 बजे का है। तो आम जनता से ये अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में सुबह 6 से 7:30 बजे आकर के, जो कि उनके उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगवीर जी, चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड होंगे, तो उनके विचार भी सुनेंगे, उनके वो सभी लोगों से मुखातिब होंगे। तो पुनः आम जनता से यही जुड़ करके, योग के साथ जुड़ करके जो भी अपने जो है मन, वचन और कर्म की से जो है अपना शुद्धि कीजिए और इसका आयुष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीरस्य प्रणष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। जय। मैं जो डॉक्टर धर्मपाल पुनिया, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हिसार, कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये 2 जो कार्यक्रम हुए बहुत ही अच्छे, हर किसी ने इसकी प्रोत्साहन, हर किसी ने इसकी बड़ाई की और हर किसी ने बड़ी प्रशंसा की कि बड़े अद्भुत ये जो है 2 दिन का जो कार्यक्रम था बड़ा अद्भुत और यूनिक रहा। लोगों ने मन से, वचन से, ध्यान से, कर्म से इस योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उन सभी योगियों को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और अपना धन्यवाद करता हूं, जो कि इसमें योग में इतनी रुचि लोगों ने दिखाई। इसके लिए मैं पुनः इसके लिए सभी जो योगी आए योग करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं डॉक्टर धर्मपाल पुनिया, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ये अपनी शुभकामना करता हूं कि सभी का जीवन स्वस्थ रहे और योग करते रहें और निरोग रहें। जय हिंद।